बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपकी खिदमत में एक सबक अमल वाक़या पेश करने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है बेवकूफ़ बादशाह और चोर। किसी ज़माने में एक वसी और अरीज़ सल्तनत थी, जिस पर बादशाह अब्दुर्रहमान हुक्मरानी करता था। वो बादशाह अपने ख़जाने, महल और शान शौकत में बेमिसाल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वो बहुत ही जल्दबाज़ और कम अक़ल था। वो फैसला सोचे समझे बगैर कर लेता और जो मशवरा मीठा लगता वही मान लेता, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। वो हर वक्त चापलूसियों से घिरा रहता और हक बात करने वालों को दरबार से निकाल देता था। उसके वज़ीर और मशीर सिर्फ़ अपनी जेबें भरने के चक्कर में रहते। रियाया जुल्म से तंग आ चुकी थी, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत न रखता। उसी शहर के कोने में एक शख्स रहता था, जिसका नाम कासिम था। कासिम एक माहिर चोर था। उसने कभी भी किसी इंसान को कत्ल नहीं किया था और ना ही किसी गरीब का माल चुराया, लेकिन मालदार और जागीरदार और दौलतमंदों के घरों में चोरी करना उसका फ़न था। लोग उसे चालाक कासिम के नाम से जानते थे। कासिम ने बचपन में कुरान हिफ्ज़ किया था, मगर हालात ने उसे चोरी की राह पर डाल दिया। उसके दिल में हमेशा ये एहसास रहता कि वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन हर बार ये सोच कर बुला देता कि अभी तो वक्त है, कभी ना कभी तौबा कर लूँगा। एक रात जब वो कासिम एक रईस के घर चोरी करने के इरादे से दाखिल हुआ, तो अंदर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही थी और एक आयत सुनी, जिसका तर्जमा है, और अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ दौड़ो, जिसकी वुसअत आसमानों और ज़मीन जितनी है, जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। कासिम का दिल काँप गया और वो वहीं रुक गया। वापस मुड़ा और मस्जिद की तरफ चला गया। उसी रात उसने अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर रो रो कर सच्ची तौबा की और इरादा किया कि अब कभी चोरी नहीं करेगा। अगली सुबह कासिम ने ऐलान सुना कि बादशाह ने एक नया मुकाबला रखा है। जो शख्स मुझे सबसे निराला तोहफ़ा देगा, उसे वो अपनी सल्तनत का मुशीर बना दूंगा। कासिम के दिल में ख़याल आया, क्यों ना बादशाह को एक ऐसा तोहफ़ा दिया जाए जो उसे उसकी गफलत से बेदार करे। कासिम ने अपने घर से कुरान पाक का एक खूबसूरत नुस्खा निकाला, जो उसने अपने वालिद से विरासत में पाया था। उसे चांदी की जिल्द में लपेटा, खुशबू लगाई और महल की तरफ चल पड़ा। महल के दरवाज़े पर पहरेदारों ने उसे रोका। अरे फ़कीर, तुम्हारे पास क्या होगा बादशाह के लिए? कासिम ने कहा, मेरे पास वो तोहफ़ा है जो अगर बादशाह कबूल करे तो दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी पालेगा। बादशाह को जब बताया गया कि एक आम लिबास में फ़कीर सा शख्स आया है, जो कहता है कि सबसे अनोखा तोहफ़ा लाया हूँ, तो बादशाह ने उसे अंदर बुलाने का हुक्म दिया। कासिम बादशाह के सामने पेश हुआ और अदब से सलाम किया। बादशाह ने कहा, तो तुम वही शख्स है जो अपने तोहफ़े का बड़ा दावा करता है, चलो दिखाओ क्या लाए हो। कासिम ने नरमी से कुरान पाक का नुस्खा निकाला और बादशाह के सामने रखते हुए बोला, जहाँ पना, ये अल्लाह का कलाम है, जो इस पर अमल करेगा वो बादशाह नहीं वली बन जाता है। दर्जात, हीरे जवाहरात, सब कुछ इसकी किताब की राह में फ़ानी है। आपकी सल्तनत को अगर कुछ बचा सकता है तो वो यही हिदायत का कलाम है। बादशाह ने कहका लगाया, ये किताब तो हर मस्जिद में होती है, इसमें अनोखा क्या है? कासिम ने निहायत सुकून से जवाब दिया, इस किताब को सिर्फ़ रखना अनोखा नहीं, इसको समझना और इस पर अमल करना और इसे अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाना अनोखा है, जिसकी तौफ़ीक बहुत कम लोगों को मिलती है। बादशाह थोड़ा संजीदा हुआ और कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम किसके बात कर रहे हो? कासिम ने कहा, जी हाँ, जहाँ पनाह, मैं एक बंदा हूँ जो कभी चोर था, मगर कुरान पाक की एक आयत ने मेरा दिल बदल दिया। आज उसी किताब को आप तक पहुँचाने आया हूँ, ताकि आप भी इस रोशनी से फैज़याब हो सकें। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने कुरान का एक नुस्खा हाथ में लिया, खोला और पहली नज़र में ही एक आयत उसकी आंखों में से टकराई, जिसका तर्जमा है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद अपनी हालत ना बदले। बादशाह के हाथ लरज़ने लगे। उसने पहली बार ख़ुद को आईने में देखा। उसे अपनी सल्तनत की बर्बादी और अपने बेअक़ल फ़ैसले और अवाम की तकलीफ़ें याद आने लगीं। उस लम्हे उसने ऐलान किया, आज से इस सल्तनत की बुनियाद कुरान की तालीमात पर रखी जाएगी।
قاسم کو وہ اپنا مشیر مقرر کرتا ہوں، لیکن صرف اسی صورت میں اگر وہ چاہے۔ قاسم نے انکساری سے کہا، بادشاہ سلامت، میں حکومت نہیں، اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اجازت دیں کہ میں لوگوں کو قرآن پاک کا پیغام پہنچاؤں۔ بادشاہ نے ایک مدرسہ قائم کیا جہاں قاسم نے قرآن کی تعلیم شروع کی۔ بادشاہ خود ہر جمعے کو وہاں جا کر عوام کے ساتھ بیٹھتا، تلاوت سنتا اور اللہ سے معافی مانگتا۔ چند سالوں میں سلطنت میں عدل، ایمانداری اور دینداری عام ہو گئی۔ لوگ بادشاہ کو عادل الرحمن کے نام سے یاد کرنے لگے، اور قاسم وہ اب استاد قاسم کہلاتا تھا، جس کی زبان سے نکلے ہوئے قرآن کے الفاظ دلوں میں اتر جاتے تھے۔ اس کہانی سے دوستو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، چاہے انسان کتنا بھی گناہ گار ہو، اگر سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ قرآن صرف کتاب نہیں، زندگی کا دستور ہے۔ اگر بادشاہ بھی اس پر عمل کرے تو اس کی حکومت عدل سے بھر سکتی ہے۔ اگر فقیر بھی عمل کرے تو وہ جنت اس کی منتظر ہوتی ہے۔ سچ اور اخلاص بڑے سے بڑے انسان کا دل بدل سکتا ہے۔ عقل اور بصیرت حکومت کو طاقتور بناتی ہے، نہ کہ دولت اور دکھاوا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔